हाय गाइस, मैं अनिल कुमार, आदर्श कोचिंग क्लासेस महाराजगंज। आज आप लोगों के सामने रीजनिंग के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ये रीजनिंग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, कोडिंग डिकोडिंग कैसे पता करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जानेंगे कि कोडिंग होता क्या है और डिकोडिंग क्या होता है। कोडिंग डिकोडिंग पता करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कैसे हम पता करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोडिंग। कोडिंग का अर्थ क्या होता है, तो देखिएगा, कोडिंग कोडिंग का सेंस होता है, कोडिंग जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में कोड किया जाता है तो उसे उस शब्द का कोडिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा राम, तो राम का कोड क्या होता है, तो ये राम एक क्या है, अर्थपूर्ण शब्द है। और जब अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में, जैसे मान लीजिए हमने कहा राम को लिख दिया मैंने यस बी एन, तो यस बी एन का कोई अर्थ नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि राम का जो कोड होता है एस बी एन, यानी राम का कोड क्या हुआ, एस बी एन। ये अर्थपूर्ण शब्द, ये अर्थपूर्ण शब्द है, ये आपका अर्थविहीन शब्द है। तो जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में प्रदर्शित करते हैं तो उसे उस शब्द का कोडिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए डिकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग किसे कहते हैं। डिकोडिंग डिकोडिंग सेम इसका अपोजिट, इसका विपरीत। जब किसी अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में प्रदर्शित करते हैं तो उसे उस शब्द का डिकोडिंग कहते हैं। सपोज दैट आपका यस बी एन है, तो यस बी एन को लिखते हैं आर ए एन। ठीक, यहां देखिए, यहां पे आपका दिया हुआ है यस बी एन, तो यस यानी 19, आर 18, इसमें क्या किया गया, 1 माइनस किया गया है, 1 माइनस किया गया है तो आपको राम मिला। तो इसका अर्थ यह है, जब किसी अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में प्रदर्शित करते हैं तो उसे उस शब्द का डिकोडिंग कहते हैं, और जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में निरूपित करते हैं तो उसे उस शब्द का कोडिंग कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। कोडिंग डिकोडिंग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरत है, कैसे मतलब इसको सॉल्व करने के लिए, आसानी से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, किन किन बिंदुओं पर हम फोकस करते हैं, तो उसको देखिएगा। कोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, डिकोडिंग। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग ज्ञात करने के लिए पहले क्या जरूरी है, पहले जरूरी है कि आपको वर्णमाला, वर्णमाला जो अल्फाबेट कहते हैं, अल्फाबेट, इन अल्फाबेट की जो है, जो अक्षर होते हैं उसका आंकिक मान ज्ञात होना चाहिए, यानी आपको याद होना चाहिए अक्षर का आंकिक मान। पहला चीज कि अगर वर्णमाला में अक्षरों के आंकिक मान ज्ञात है तो कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए इजी हो जाएगा। दूसरी चीज ये है, अल्फाबेट यानी अक्षरों का विपरीत क्रमांक, अक्षरों का विपरीत क्रमांक, विपरीत क्रमांक अगर आपको पता है तो कोडिंग डिकोडिंग एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा। तीसरा, आंकिक अक्षरों के आंकिक मान में अंक
अंक जोड़ना या घटाना अगर आपको आ जाता है तो आप कोडिंग डिकोडिंग इजीली कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो पहली चीज मैंने बताया कि वर्णमाला में अक्षर का आंकिक मान ज्ञात होना चाहिए, अक्षरों का विपरीत क्रमांक याद होना चाहिए और अक्षरों के आंकिक मान में अंक जोड़ना या घटाना ये पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसके पहले अगर जैसे अक्षरों का आंकिक मान ज्ञात करना हो, विपरीत क्रमांक ज्ञात करना हो या क्या जोड़ना है क्या घटाना है, तो इन सभी के लिए इसके पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं अल्फाबेट का, वहां पे आप इसको जो है एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद इस टॉपिक को मतलब पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं, पॉइंट करते हैं। यहां दिया वर्णमाला का अक्षरों का आंकिक मान, तो अक्षरों का आंकिक मान ज्ञात करने के लिए हमको ये पता है, मैंने इसके पहले बताया कि ए का आंकिक मान क्या है 1, बी का आंकिक मान क्या है 2, जेड का आंकिक मान क्या है 26, ये आपको याद होना चाहिए। अक्षरों का विपरीत क्रमांक ये मैंने आपको पहले बताया था, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, ये सब आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए हमने कहा कि बी में 5 अगर ऐड करते हैं तो कितना होगा, तो b का मान कितना होता है 2 और 5 2 कितना होता है 7 मतलब क्या होता है g। अगर b में 5 हम जोड़ते हैं तो क्या होता है 7, जिसका क्रमांक क्या होता है 6 g। अब अगर घटाने की बात करते हैं, f में से अगर 3 हम माइनस करते हैं तो f का मान 6 होता है, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 का वैल्यू क्या होता है c। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट आपको तैयार होना चाहिए ताकि आप कोडिंग डिकोडिंग आसानी से समझ सकें। इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए इसके पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, अल्फाबेट मैंने आपको बताया था। अब हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैं आज केवल आपको बेसिक चीजें बताऊंगा, बेसिक चीजें कि कैसे आप कोडिंग डिकोडिंग ज्ञात करते हैं और कितने प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिक चीजें आपको मैं बताऊंगा, अगर बेसिक चीजें समझ लेते हैं तो आप इस चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बेसिक चीजें क्या है, इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला देखिए, पहला है अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में, अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में, अक्षरों का कोड अंक के रूप में, अक्षरों का कोड अंक एवं अक्षर मिश्रित रूप में, शब्दों का कोड शब्दों के रूप में इतने प्रकार के क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत पढ़ना है। मैं आपको केवल बेसिक चीजें बताऊंगा। बेसिक चीजों में क्या है, जैसे कहने का मतलब यह है कि आपको ये 4 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं। पहला आपको बात करते हैं अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में, ये कैसे होता है। फिर हम बात करेंगे अक्षरों का कोड अंक के रूप में कैसे होता है, कैसे पूछता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में, अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में, अक्षरों का कोड, अक्षरों का टाइप नंबर फर्स्ट में अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि BOY को लिखते हैं CPZ। BOY का जो है कोड है CPZ, यानी BOY को CPZ के रूप में लिखते हैं। इसमें किया क्या गया है,
बी में 1, ओ में 1, वाई में 1, बी का वैल्यू 2 में 1 जो ऐड करते हैं तो सी आता है 3, 15 1 16, पी की वैल्यू क्या होती है 16, वाई 25 1 26। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि +1 किया गया है। तो अब पूछता है कि ये बताइए CAT कैट का कोड क्या होगा। तो इसमें करना क्या है, जो प्रारूप इसमें है वही प्रारूप आपको इसमें देखना है। इसमें आपका +1 +1 +1 किया है तो आपको इसमें भी +1 +1 +1 करना है। अगर इसमें +2 किया होता तो इसमें मैं जो प्रोसेस इसमें होता वही प्रोसेस आपको इसमें करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे +1, सब में क्या करेंगे +1। सी यानी 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होता है डी। 1 ए में मतलब 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा बी। और टी 21 ऐड करते हैं तो 21 इसका है यू। ठीक है, तो इस तरह से जो है कैट का कोड क्या होता है डी बी यू। तो ये आपका है अक्षर का कोड अक्षर के रूप में। ठीक, अब आते हैं टाइप नंबर 2 में क्या करना है, कैसे पूछता है। इसमें केवल बेसिक चीज आपको समझना है यहाँ पे। अब देखिए सेकेंड, अक्षरों का कोड अंकों के रूप में, अंकों के रूप में, अक्षरों का कोड अंकों के रूप में। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा एप्पल, एप्पल, तो एप्पल का कोड है यहाँ पे 1 16 16, उसके बाद जो है 12 5, 1 16 16 12 5। तो यहाँ पे एप्पल का कोड दे दिया है 1 16 16 12 05। तो अब कहता है ये बताइए कि PEN पेन का कोड क्या होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि अक्षर है अंक है, अक्षर है अंक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पेन का कोड बताना है। तो पेन का कोड क्या होगा, तो यहाँ P की वैल्यू क्या होती है 16, E की वैल्यू होती है 05, N की वैल्यू होती है 40। तो यहाँ पे आपका दिया है अक्षरों का कोड अंकों के रूप में। तो ये अक्षर है, ये इसका कोड किस में दिया है अंक, ये अक्षर है इसका कोड किस में दिया है अंक में है। तो इस तरह से हम सेकेंड टाइप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि ये सेम ऐसे ही होगा, इसके अंकों का ऐड करके भी दे सकता है। ठीक है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारा बस ये यहाँ पे मतलब थॉट है कि आपको ये जानना जरूरी है कि ये अक्षर है इसका कोड अंक हो सकता है। ये किसी रूप में भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्या टोटल होगा आपका अंक के रूप में। अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं। तीसरे टाइप की बात करते हैं। तीसरे में क्या है, अक्षरों का कोड अंक, अक्षर एवं अंक के मिश्रित रूप में, अक्षरों का कोड अक्षर एवं अंक के मिश्रित रूप में। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये होता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा MOTHER, यहाँ पे MOTHER कहता है कि इसका कोड है N16 U 9 F, उसके बाद 19। यहां आप देख रहे हैं कि मदर का कोड दिया है N16U09F19। ये कैसे हुआ, यहां देख रहे हैं M में +1 करेंगे तो N ये अक्षर के रूप में हो गया। O 15 1 प्लस ऐड करेंगे तो क्या होगा 16, ये अंक के रूप में हुआ। ये T20 यहाँ पे 20 में 1 ऐड करेंगे 21 यानी U के रूप में हो गया। H आपका क्या है 8
इसमें 1 प्लस ऐड करते हैं तो क्या होता है 9 अंक के रूप में हो गया। ई का कोड यहाँ पे आपका क्या है ये 5 में 1 ऐड करेंगे 6, तो ये आपका 6 ये इस रूप में हो गया। और R 18 1 प्लस ऐड करेंगे तो 19। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मदर का कोड दिया है N16U09F19, इसका अर्थ ये है कि अक्षर है, ये अंक है, ये अक्षर है, अंक है, अक्षर है, ये अंक है, तो इस रूप में है। तो अब ये बताना है कि ये बताइए FATHER का कोड क्या होगा, FATHER का कोड क्या होगा। आप देख रहे हैं टोटल सेम यहाँ पे आपका सेम वही है, यही केवल आपका चेंज है। तो यहाँ पे क्या करना है +1 करना है, यहाँ पर भी ये क्या करना है +1 करना है। तो F यानी 6 में 1 ऐड करेंगे 7 यानी G। उसके बाद M में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ पे आपके सेम वही प्रोसेस है, तो आप सेम वही लिख दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मदर का कोड आपका क्या हो जाएगा, ये दिया है, तो फादर का कोड आपका ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में देखिए, टाइप नंबर 4, अब देखिएगा टाइप नंबर 4 में क्या है, शब्दों का कोड शब्दों के रूप में शब्दों का कोड शब्दों के रूप में, ये कैसे मतलब कैसे सॉल्व होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ब्लू का कोड क्या होगा, ब्लू का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे शब्दों का कोड शब्दों के रूप में, गुडा बुका क्लियर का कोड है क्लियर वाटर, पिन गोल ओवरकास्ट का कोड है पिन गोल का कोड है ओवरकास्ट स्काई, पिन सैप बुका का कोड है क्लियर ब्लू स्काई। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें ब्लू का कोड क्या होगा। तो ब्लू का कोड हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ब्लू यहाँ पे है, तो ब्लू यहाँ पे है, तो ब्लू तो एक ही जगह है और कहीं तो ब्लू है नहीं। तो ब्लू पता करने के लिए हमको क्लियर और स्काई का कोड पता करना होगा। यहाँ देख रहे हैं कि क्लियर इसमें भी है, क्लियर इसमें भी है, तो आपको इन दोनों को लेना होगा। इन दोनों में क्लियर कॉमन है, तो इसमें भी आपका जो है कॉमन होगा। तो यानी इसका मतलब यह है कि जो क्लियर का कोड होगा इन दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पे कौन ऐसा शब्द है जो दोनों में कॉमन है, तो आप बताएंगे बुका और बुका। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे जो है स्काई, तो स्काई इसमें भी, स्काई इसमें भी है, तो इसमें कौन ऐसा शब्द जो दोनों में कॉमन है, तो पिन। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि ब्लू का जो है कोड होगा से, ब्लू का कोड होगा से। तो इस प्रकार की जो है 4 प्रकार के क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं। केवल मैंने आपको बेसिक बताया, वैसे कोडिंग डिकोडिंग ये केवल आपका बेसिक चीज मैंने आपको बताया है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। अब हम कल के क्लास में आपको बताएंगे एक एक टॉपिक के बारे में कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक एक टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और एक बस आप लोगों से कहना चाहते हैं एक बात कि अगर ये क्लास, अगर ये आपको जो है वीडियो अगर पसंद आया तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।